गुरु की कृपा का विषय इतना गहरा और असीम है कि शब्दों में इसे बांधना संभव ही नहीं। संसार का हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होता है, लेकिन सतगुरु का रिश्ता जीव के साथ केवल प्रेम और दया पर आधारित होता है। वह प्रेम भी ऐसा जो आत्मा के कल्याण के लिए है, और वह दया भी ऐसी जो जीव के दोषों और कमजोरियों पर भी पर्दा डाल देती है। ये कृपा ही वह अदृश्य शक्ति है जो जन्म जन्मांतरों के बंधनों से बंधे जीव को धीरे धीरे मुक्त करती है और उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाती है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितनी भी बाहरी साधनाएं कर ले, जब तक सतगुरु की कृपा उस पर नहीं बरसती, तब तक आत्मा को रास्ता नहीं मिलता। कितने ही लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविक प्यास केवल सतगुरु की मेहर से ही बुझती है। सतगुरु जीव को भीतर का वह नाम और शब्द प्रदान करते हैं जो आत्मा को अपने मूल स्रोत तक पहुंचाता है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि यह मार्ग हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि सतगुरु की मेहर से पूरा होता है। शब्दों में उस मेहर को बांधना कठिन है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है जो चलना सीख रहा है। बच्चा बार बार गिरता है, ठोकर खाता है, लेकिन उसकी माँ या पिता हमेशा पास खड़े रहते हैं, उसका हाथ थामते हैं, उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। वही बच्चा अगर सोच ले कि वह खुद ही चलना सीख गया है, तो यह उसकी नासमझी है। असलियत यह है कि उसके माता पिता की देख रेख और सहायता के बिना वह कभी चल ही नहीं सकता था। इसी तरह जीव अगर यह सोचे कि वह अपनी बुद्धि या मेहनत से प्रभु तक पहुंच जाएगा, तो यह केवल अहंकार है। वास्तविकता यही है कि हर कदम पर सतगुरु की कृपा ही हमें आगे बढ़ा रही है। सतगुरु की कृपा का पहला रूप यही है कि उन्होंने हमें इंसानी जन्म दिया। यह जन्म ही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि इसी शरीर में आत्मा को नाम की दौलत मिल सकती है। उसके बाद कृपा का दूसरा रूप यह है कि सतगुरु ने हमें अपने दर पर बुला लिया, अपने वचनों से जीवन की दिशा दिखा दी। तीसरी मेहर यह है कि हमें नामदान प्रदान कर दिया और सुमिरन भजन का सहारा दे दिया। इसके बाद हर पल, हर सांस, हर स्थिति में सतगुरु की अदृश्य कृपा हमें संभालती रहती है। कई बार जीव सोचता है कि सतगुरु की कृपा कहाँ है, मेरे जीवन में तो दुख, तकलीफें और मुश्किलें ही हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि दुख और तकलीफें भी सतगुरु की मेहर का ही रूप है। अगर वह कठिनाइयां न हो तो जीव प्रभु की तरफ मुड़ ही ना पाए। इंसान की प्रवृत्ति है कि सुख में वह संसार में मस्त रहता है, लेकिन दुख में वह परमात्मा की ओर देखता है। यही कारण है कि कभी कभी सतगुरु हमें कठिनाइयों से गुजारते हैं, ताकि हमारी आत्मा भीतर की तरफ मुड़े और हम सच्चे सुख की तलाश करें। एक साधक का अनुभव था कि जब जब जीवन में वह संकटों से गुजरा, तब तब उसके भीतर सुमिरन और भजन की लगन और गहरी हो गई। अगर जीवन हमेशा आराम और सुख में बीता होता, तो शायद कभी सच्चे सत्संग की कदर ही ना होती। इसलिए हर परिस्थिति, चाहे सुख की हो या दुख की, सतगुरु की कृपा का ही एक रूप है। संत महात्मा कहते हैं कि सतगुरु की एक नज़र की मेहर जन्म जन्मांतरों के पापों को जला देती है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश आने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी तरह सतगुरु की कृपा का प्रकाश जीव के भीतर आते ही उसके सभी दोष और बंधन मिट जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि सतगुरु कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमें हर पल बचाते रहते हैं। कई बार हमें तो पता भी नहीं चलता, और सतगुरु अपनी अदृश्य कृपा से हमें ऐसे खतरों से निकाल लेते हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर होते हैं। शब्द: गुरु बिन कौन दिखावे राह, गुरु बिन कौन हर ले आह, गुरु बिन कौन हटावे संशय, गुरु बिन कौन करावे निश्चय। जब जीव सतगुरु की शरण में आ जाता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगती है। पहले मन बाहर के माया जाल में दौड़ता है, लेकिन जैसे ही सतगुरु की कृपा से नाम का बीज भीतर बोया जाता है, वैसे ही आत्मा को उसकी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। ये मार्ग कितना लंबा और कठिन है, ये जीव समझ भी नहीं सकता, लेकिन सतगुरु का प्रेम और मेहर हर पल उसे संभालते रहते हैं। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, आपकी कृपा का अनुभव कैसे होगा।
सदगुरु ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तेरे भीतर सिमरन और भजन का प्रेम जाग गया, तेरे मन में प्रभु की तड़प पैदा हो गई। यही सबसे बड़ी कृपा है। यह मत सोच कि कृपा का मतलब केवल कोई अद्भुत दृश्य देखना है। सच्ची कृपा तो वही है जो तुझे प्रभु की ओर खींचे। जीव के जीवन में सदगुरु की कृपा का सबसे बड़ा रूप यही है कि उन्होंने हमें सुमिरन और भजन की शक्ति दी है। मन लाख भटके, लेकिन अगर हमें नाम का सहारा मिला है तो यह सदगुरु की अनंत मेहर है। आत्मा की मुक्ति केवल इसी नाम से संभव है और यही नाम सदगुरु की सबसे बड़ी कृपा है। गुरु की कृपा का स्वरूप केवल बाहर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी अंतर आत्मा तक गहराई में काम करता है। बाहर से सतगुरु हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं, अच्छे बुरे कर्मों की पहचान करवाते हैं, लेकिन असली मेहर तो तब दिखाई देती है जब आत्मा भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। वहां मन, माया और कर्मों के भारी भरकम जाल खड़े रहते हैं। जीव अकेला इनसे कभी नहीं निकल सकता। अगर सदगुरु की कृपा साथ न हो तो यह रास्ता पार करना असंभव है। सदगुरु जीव को नामदान देकर केवल एक मंत्र नहीं देते, बल्कि एक ऐसी अदृश्य डोर पकड़ाते हैं जो आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाती है। यह डोर वही पकड़ सकता है जिसे सतगुरु की कृपा ने छुआ है। बहुत से लोग नाम सुन लेते हैं, पर आत्मा के भीतर उसकी सच्ची प्यास तभी पैदा होती है जब सतगुरु की कृपा हो। यह कृपा ही है जो जीव के भीतर तड़प जगाती है और प्रभु की ओर खींचती है। कितना आश्चर्यजनक है कि सतगुरु हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर जीना सिखा देते हैं। परिवार, काम धंधा, जिम्मेदारियां सब निभाते हुए भी जीव के मन में अगर प्रभु की याद लगी रहती है तो ये केवल सतगुरु की कृपा का असर है, वरना यह मन तो हर पल बाहर की ओर भागता है। कितने ही लोग हैं जो पूरी जिंदगी इसी बाहरी जाल में उलझे रहते हैं, लेकिन जिन्हें सतगुरु की कृपा मिल जाती है उनकी आत्मा धीरे धीरे भीतर की ओर खिंचने लगती है। मेरे सतगुरु कृपा धारा जीव को किया उबारा, अंधकार सब मिटा दिया, नाम जपो ऊर धारा। सदगुरु की कृपा से ही जीव को सुमिरन में मिठास आती है। शुरुआत में मन लाख भागता है, ध्यान नहीं टिकता, विचारों की भीड़ आती है, लेकिन जब जब जीव धैर्य से बैठता है, सदगुरु अपनी मेहर से उसके मन को धीरे धीरे शांत करते हैं। जीव समझता है कि यह उसकी मेहनत है, लेकिन असलियत यही है कि उसके पीछे सदगुरु की कृपा ही काम कर रही है। एक बार एक साधक ने शिकायत की कि महाराज, मैं सिमरन करता हूं लेकिन मेरा मन नहीं टिकता, लगता है जैसे मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा। तब सदगुरु ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, यह मत सोच कि तू अकेला कर रहा है। जब तू बैठता है तो तेरे साथ मैं भी बैठता हूं। तू बस कोशिश कर, बाकी काम सदगुरु की कृपा अपने आप करेगी। यही सच्चाई है। जीव की कोशिश केवल दरवाज़ा खटखटाने की है, दरवाज़ा खोलना तो सदगुरु की मेहर ही का काम है। कृपा का एक और रूप यह है कि सदगुरु हमें बार बार संभालते हैं। हम गिरते हैं, भूल जाते हैं, बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, पर सदगुरु कभी हार नहीं मानते। जैसे एक माँ अपने नादान बच्चे को बार बार माफ़ कर देती है, उसे गले से लगा लेती है, वैसे ही सतगुरु भी हमें संभालते हैं। अगर यह कृपा न होती तो अब तक हम न जाने कितने अंधकार में खो चुके होते। कई बार हमें लगता है कि जीवन में जो मिला है वह हमारी मेहनत का फल है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि बिना सतगुरु की कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता। एक साधक अपने जीवन की घटनाओं को याद करता है तो उसे समझ आता है कि कैसे कैसे संकटों में सतगुरु ने उसे बचाया। कभी दुर्घटना से, कभी बीमारी से, कभी बुरे संग से, हर जगह सतगुरु की अदृश्य शक्ति ने उसे संभाला। ये सब घटनाएं बताती हैं कि सतगुरु की मेहर हर पल जीव पर काम कर रही है। गुरु बिना नावत डोले, गुरु बिना कौन संभाले, गुरु बिना कछु सूझे ना, गुरु बिना जग सूना। सतगुरु की कृपा का असली अनुभव तब होता है जब जीव अपने भीतर की तरफ यात्रा करता है। भजन और सिमरन में बैठते समय मन लाख बाधाएं डालता है, पर जैसे ही सतगुरु की मेहर आती है, आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। जो प्रकाश भीतर दिखता है, जो नाद सुनाई देता है, वह सतगुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि सतगुरु केवल बाहर ही नहीं है, बल्कि हर पल हमारे भीतर भी मौजूद हैं।
एक बार बाबा जी ने एक साधक को समझाया कि सद्गुरु की कृपा को बाहर मत ढूंढो। अगर तुझे नाम मिल गया है, अगर तेरे पास सिमरन और भजन का सहारा है, तो समझ ले कि कृपा का सागर पहले ही तुझ पर बरस चुका है। अब बस तुझे उस कृपा का आदर करना है और अभ्यास से उसका लाभ लेना है। ये बात जीव के लिए बड़ी आंखें खोलने वाली है। अक्सर हम चमत्कार की तलाश करते हैं, लेकिन असली चमत्कार तो ये है कि हमें नाम मिल गया है और सद्गुरु ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है। संसार का हर रिश्ता समय और परिस्थिति पर आधारित होता है। मित्र सुख में साथ रहते हैं, दुख में दूर हो जाते हैं। रिश्तेदार भी तभी तक निभाते हैं जब तक उनसे लाभ मिलता है। लेकिन सतगुरु का रिश्ता आत्मा के साथ सच्चा और स्थायी होता है। वह जन्म जन्मांतरों तक हमारी आत्मा को संभालते रहते हैं। उनका प्रेम और कृपा कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि संसार के रिश्तों को छोड़ो मत, निभाओ, लेकिन उनका सहारा मत मानो। असली सहारा तो केवल सतगुरु की कृपा है। गुरु की कृपा का तीसरा और सबसे सुंदर रूप है जीव के भीतर तड़प और विरह पैदा करना। संसार के लोग समझते हैं कि कृपा का मतलब है सुख सुविधाएं, धन दौलत और आराम। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ी कृपा वही है जब आत्मा के भीतर प्रभु की याद का दर्द पैदा हो जाए। जब तक मनुष्य संसार की ओर भागता है, तब तक वह कृपा से दूर है। लेकिन जिस दिन उसके भीतर यह तड़प जाग उठती है कि हे प्रभु, मैं तुझ तक पहुंचना चाहता हूं, मुझे तेरा सच्चा मिलन चाहिए, उस दिन समझ लो कि सद्गुरु ने अपनी मेहर का दरवाजा खोल दिया है। सद्गुरु जीव को यह विरह देकर भीतर की ओर मोड़ते हैं। यह विरह साधारण नहीं होता। यह विरह इंसान को सोने नहीं देता, खाने पीने में चैन नहीं देता, हर पल उसे प्रभु की तलाश में लगाए रखता है। यही विरह वह शक्ति है जो आत्मा को धीरे धीरे परमात्मा की ओर खींच ले जाती है। जब जीव सद्गुरु की शरण में आता है तो यह तड़प दिन ब दिन और बढ़ती जाती है। गुरु बिन मोह को चैन न आवे, मन न रहे करार, सद्गुरु मिलन की आस में लगे रहे हर बार। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरु की कृपा का अनुभव कैसे होता है। महात्मा समझाते हैं कि कृपा का अनुभव किसी बाहरी घटना से नहीं होता। कृपा का अनुभव तब होता है जब आत्मा का रुख भीतर की ओर हो जाता है। जब पहले मन केवल दुनिया की दौलत और रिश्तों की चिंता करता था, लेकिन अब उसे हर पल नाम और सिमरन की याद आती है, तो समझ लो ये सतगुरु की कृपा ही है। एक साधक की बात है। वह बचपन से ही बहुत धार्मिक था। मंदिर जाता, पूजा करता, दान पुण्य करता, लेकिन उसकी आत्मा को सच्ची शांति कभी नहीं मिली। जब सद्गुरु की शरण में पहुंचा और नाम मिला, तब उसके भीतर एक नई प्यास जाग उठी। अब उसे न मंदिरों में चैन आता, न बाहरी कर्म कांडों में। उसके भीतर केवल यही तड़प रहने लगी कि मैं सुमिरन करूं, भजन करूं और प्रभु से मिलूं। यही सद्गुरु की कृपा का रूप है। सद्गुरु की कृपा केवल तड़प देने तक ही सीमित नहीं रहती, वह जीव को बार बार संभालती भी है। कभी मन ऊंचा होता है, कभी गिर जाता है, कभी उत्साह से भजन सिमरन करता है, कभी बिल्कुल ही आलसी हो जाता है। लेकिन सद्गुरु जीव को छोड़ते नहीं। जैसे किसान बीज बोने के बाद बार बार पानी देता है, धूप छांव से बचाता है, वैसे ही सद्गुरु आत्मा के भीतर बोए गए नाम के बीज को अपनी कृपा से सींचते रहते हैं। सतगुरु कृपा करे जिस पर उसका बेड़ा पार, नाम जपे दिन रात वह उतरे भवसागर पार। जीवन में जब दुख आते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद सद्गुरु ने कृपा नहीं की, लेकिन असलियत यह है कि दुख और कठिनाई भी कृपा का ही रूप है। एक बार बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर तुम्हें हर समय सुख ही मिलता रहे तो तुम कभी प्रभु की ओर मुड़ोगे ही नहीं। सुख तो संसार में बांध देता है और दुख आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है वह सब सद्गुरु की मेहर है। कृपा का एक और रूप यह है कि सद्गुरु जीव के कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम ये नहीं समझ सकते कि अगर हमें अपने सारे कर्म खुद ही भुगतने पड़ते तो हम कितनी बड़ी विपत्तियों में फंस जाते। सद्गुरु अपनी दया से उस बोझ को हल्का कर देते हैं। जो कष्ट हमें पहाड़ की तरह सहना पड़ता, वह उनकी कृपा से राई जितना रह जाता है। यही कारण है कि महात्मा कहते हैं कि सतगुरु की मेहर बिना कोई जीव
इस मार्ग पर टिक ही नहीं सकता। एक साधक ने अपने जीवन का अनुभव सुनाया। उसने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुईं जहां अगर सतगुरु की मेहर न होती तो मैं कब का समाप्त हो गया होता। कई बार दुर्घटनाओं में, कई बार बुरी संगत में, कई बार बीमारी में, हर जगह किसी न किसी तरह से सतगुरु ने मुझे बचा लिया। उस समय तो मुझे समझ नहीं आया, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो साफ दिखा कि यह सब केवल सतगुरु की अदृश्य कृपा थी। सतगुरु बिना जीवन सूना, सतगुरु बिना कोई न दूजा। सतगुरु की मेहर मिले जिसको, वह पाए हर सुख साचा। सतगुरु की कृपा का असली रूप यह है कि वह हमें आत्मिक मार्ग पर टिकाए रखते हैं। मन बार बार भागता है, लेकिन कृपा बार बार हमें सुमिरन में बैठा देती है। यह कृपा केवल बाहर ही नहीं है, बल्कि भीतर से भी सद्गुरु हर पल हमारे साथ हैं। जब हम आंखें बंद करके नाम का सिमरन करते हैं तो असल में हम अकेले नहीं बैठे होते। सद्गुरु की कृपा हर पल हमारे साथ बैठी होती है। इसीलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि जीव को केवल अभ्यास करना है, बाकी सब सद्गुरु की मेहर अपने आप कर देती है। हम तो छोटे से बच्चे हैं जिन्हें चलना भी नहीं आता। अगर हम बार बार गिरें भी तो सतगुरु हमें संभाल लेंगे। यही उनकी अनंत दया और कृपा है। गुरु की कृपा का चौथा स्वरूप है जीव को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। यह जीवन केवल जन्म और मृत्यु का खेल नहीं है। आत्मा का असली उद्देश्य है अपने घर, अपने मूल स्थान, अपने सत्पुरुष तक पहुंचना। लेकिन रास्ते में कितनी ही कठिन मंजिलें हैं। माया के जाल, मन की चालें, कर्मों का बोझ और अज्ञान का अंधकार। अकेला जीव इन सब का सामना कभी नहीं कर सकता। यहाँ सद्गुरु की कृपा ही जीव का सबसे बड़ा सहारा बनती है। सद्गुरु केवल बाहर से उपदेश देने वाले नहीं हैं, वह आत्मा के भीतर से भी साथ साथ चलते हैं। जब जीव सिमरन करता है तो सद्गुरु भीतर से उसके मन को रोकते हैं। जब भजन करता है तो सद्गुरु भीतर से उसे शब्द की ओर खींचते हैं। जब साधक गिरने लगता है, थकने लगता है, हार मानने लगता है, तब सद्गुरु अपनी कृपा से उसे फिर से उठा लेते हैं। यही कारण है कि महात्मा कहते हैं कि यह मार्ग केवल कृपा का मार्ग है। गुरु कृपा बिना पार न पावे, मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवावे। सद्गुरु डोरी थामे जब आत्मा निज घर धाम पहुंचावे। जीव सोचता है कि वह अभ्यास करके मंजिल पाएगा, लेकिन महात्मा कहते हैं कि अभ्यास केवल हमारी कोशिश है, मंजिल तक पहुंचाना तो सद्गुरु की कृपा का काम है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है लेकिन पास कराने वाला उसका शिक्षक होता है, उसी तरह भजन सिमरन हमारी मेहनत है, पर भीतर उठाना सतगुरु की मेहर है। कभी कभी जीव यह सोचकर निराश हो जाता है कि उसके भीतर कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा। वह सोचता है कि शायद सतगुरु ने कृपा नहीं की, लेकिन असलियत यह है कि अनुभव का समय भी कृपा से ही तय होता है। सद्गुरु हमें भीतर तभी अनुभव कराते हैं जब हमारी आत्मा तैयार होती है। उससे पहले वह हमें धैर्य और लगन सिखाते हैं। यही उनकी कृपा का एक और रूप है। हमें समय से पहले फूलने नहीं देते, बल्कि ठीक समय पर खिलाते हैं। एक साधक ने सद्गुरु से पूछा कि महाराज, मैं वर्षों से भजन सिमरन कर रहा हूँ, फिर भी भीतर कुछ दिखाई नहीं देता, क्या मुझ पर कृपा नहीं हुई? सद्गुरु ने समझाया, बेटा, कृपा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुझे नाम मिला। अब तेरे अभ्यास से तेरी आत्मा तैयार हो रही है। जिस दिन वह तैयारी पूरी होगी, उस दिन भीतर का पर्दा अपने आप उठ जाएगा। यह सुनकर साधक को समझ आया कि कृपा कभी रुकी नहीं है, वह तो हर पल जारी है। सद्गुरु बिन जीवन अधूरा, सद्गुरु बिन न कोई सहारा। सद्गुरु की मेहर जिस पर होवे, उसका जीवन होवे संवारा। सद्गुरु की कृपा हमें केवल मुक्ति का रास्ता ही नहीं दिखाती, बल्कि संसार में भी सहारा देती है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब परिवार में समस्याएं आती हैं, जब बीमारी हमें घेर लेती है, तब सद्गुरु की कृपा ही हमें धैर्य देती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी ताकत खत्म हो गई है, लेकिन अचानक भीतर से एक नया साहस उठता है। वह साहस हमारा नहीं होता, वह सद्गुरु की मेहर होती है। एक साधक की बात है, उसके परिवार पर बड़ी मुसीबत आ गई। व्यापार डूब गया, बीमारी भी घेर ली, ऊपर से रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। वह साधक बहुत निराश हो गया, लेकिन हर रोज़
वह सतगुरु का सुमिरन करता रहा। धीरे धीरे हालात बदल गए, व्यापार फिर से संभल गया, स्वास्थ्य भी सुधर गया। बाद में वह साधक कहता था कि उस समय अगर सतगुरु की कृपा न होती तो मैं टूट जाता, पर उन्हीं की मेहर से मैं संभल गया। यही सतगुरु की अदृश्य शक्ति है। सतगुरु की कृपा हमें यह भी समझाती है कि यह संसार असली घर नहीं है। चाहे कितना भी धन संपत्ति जोड़ लो, चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, लेकिन एक दिन सब छोड़कर जाना पड़ेगा। सद्गुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि असली मकसद है प्रभु से मिलन। यही उनकी कृपा है कि वह हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर जीना सिखा देते हैं। एक बार बाबा जी ने सत्संग में फरमाया, ये मत समझो कि सद्गुरु की कृपा कोई बाहर से मिलेगी। असली कृपा तो यही है कि हमें नाम मिला, हमें भजन सुमिरन का सहारा मिला। अगर यह मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये बात हर साधक के लिए आंख खोलने वाली है। हम अक्सर बाहरी चीज़ों को कृपा मानते हैं, लेकिन असली कृपा तो नाम और शब्द ही है। नाम बिना न जीवन सरे, नाम बिना सब जग मरे। सतगुरु नाम दिखाए जिसको, उसका जीवन सफल करे। सतगुरु की कृपा का सबसे बड़ा फल यही है कि आत्मा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ती है। ये यात्रा लंबी है, कठिन है, लेकिन सतगुरु का हाथ अगर सिर पर है तो मंजिल निश्चित है। सतगुरु का सहारा ही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। संतों ने हमेशा यही फरमाया है कि गुरु की कृपा अनंत और असीम है, लेकिन शिष्य की पात्रता भी उसी कृपा को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बरसात का पानी हर जगह गिरता है, लेकिन वही भूमि उस पानी को संजो पाती है जो तैयार और उपजाऊ होती है। उसी तरह गुरु की कृपा सदा बरस रही है, लेकिन जो हृदय प्रेम, नम्रता और भक्ति से भरा है, वही उसे प्राप्त करके अपने जीवन को हरा भरा बना लेता है। गुरु कृपा के बिना आत्मा अपनी स्थिति को पहचान ही नहीं सकती। संसार में चाहे कितना भी ज्ञान पढ़ लिया जाए, चाहे कितनी भी विद्या प्राप्त कर ली जाए, परंतु बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु आत्मा को केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं सिखाते, बल्कि उसे अंतर की यात्रा करवाते हैं। यही कृपा का सबसे बड़ा रूप है कि वे आत्मा को उसके असली घर की ओर लौटा देते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि क्या गुरु को हमारी छोटी छोटी समस्याओं और दुखों की परवाह होती है। संत कहते हैं कि सतगुरु तो हर समय शिष्य की स्थिति को जानते हैं। जब बच्चा गिरता है तो माँ बिना पुकारे भी उसकी सहायता करती है। वैसे ही सतगुरु शिष्य की कठिनाइयों में बिना कहे भी मदद करते हैं, लेकिन शिष्य की दृष्टि अज्ञान से ढकी होने के कारण उसे यह एहसास नहीं होता कि हर पल वह गुरु की कृपा से ही जी रहा है। संत कवियों ने भी यही कहा है कि गुरु की कृपा से ही आत्मा को प्रभु के दर्शन होते हैं। बिना कृपा के यह मार्ग असंभव है। जब तक गुरु हाथ पकड़कर न ले जाए, तब तक आत्मा कर्म और माया के जाल से मुक्त नहीं हो सकती। एक शिष्य ने अपने सद्गुरु से पूछा कि आपकी कृपा कब होगी। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, कृपा तो हमेशा से बरस रही है, लेकिन तुम्हारा पात्र खाली नहीं है, उसमें अहंकार और वासनाएं भरी हुई हैं। पहले उसे खाली करो, तब देखो कि कृपा की वर्षा किस तरह आत्मा को तृप्त कर देती है। गुरु की कृपा का एक रूप यह भी है कि वे शिष्य के दोषों को ढंक देते हैं और उसकी योग्यता से कहीं अधिक उसे प्रदान कर देते हैं। इंसान यदि अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त करता तो शायद कुछ भी ना पा सकता, लेकिन गुरु अपनी दया और प्रेम से उस आत्मा को प्रभु के दरबार तक पहुंचा देते हैं। संत साहित्य में यह शब्द गुरु की महिमा और उनकी कृपा की झलक स्पष्ट करता है। गुरु बिन कून बतावे बाती, अंधकार सब मिटे न कोई। गुरु ही दाता नाम का, गुरु ही पथ का सोई। जिन्हें मिली गुरु की रहमत, सो तर गए भवसागर। गुरु की कृपा बिना भाई, आत्मा रह जाए आगर। यह शब्द हमें यही शिक्षा देता है कि गुरु के बिना आत्मा का उद्धार संभव नहीं है। उनका नाम, उनका सुमिरन और उनकी संगति ही आत्मा को सच्चे मार्ग पर ले जाती है। गुरु की कृपा को समझने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम इसे सांस की तरह मानें। जैसे बिना सांस के जीवन नहीं, वैसे ही बिना कृपा के आत्मा का उद्धार नहीं। सांस तो आती जाती रहती है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रखते।
उसी प्रकार कृपा भी हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसकी कदर करना सीखना है। गुरु की कृपा का वर्णन शब्दों में पूरा करना असंभव है। ये वही शक्ति है जो अंधकार में दीपक जलाती है, जो डूबती हुई आत्मा को किनारे तक ले जाती है, जो जीवन की हर कठिनाई में मार्गदर्शन करती है और अंततः आत्मा को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। संसार की किसी भी शक्ति से बढ़कर गुरु की रहमत है, क्योंकि वही आत्मा को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाकर सच्चे घर की ओर ले जाती है। सद्गुरु ने यही शिक्षा दी है कि इंसान को केवल प्रेम, नम्रता और भक्ति से अपना जीवन जीना चाहिए। जब शिष्य अपनी छोटी छोटी अपेक्षाएं, अपने अहंकार और स्वार्थ छोड़कर समर्पण में जीता है, तभी वह गुरु की कृपा को खुले दिल से स्वीकार कर पाता है। कृपा तो हर पल बरस रही है, परंतु उसका अनुभव वही करता है जो अपने दिल का पात्र खाली कर देता है। सद्गुरु अक्सर समझाते हैं कि संसार के दुख, मोह और बंधन आत्मा को केवल अस्थायी रूप से बांध सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा आत्मा को स्थायी मुक्ति प्रदान करती है। इसी कृपा से नाम की दात मिलती है, सुमिरन की शक्ति आती है और आत्मा शब्द से जुड़कर परम तत्व से एकाकार होती है। अंत में यही कहना है कि इंसान को गुरु की रहमत के आगे सदा विनम्र बने रहना चाहिए। यह जीवन, यह श्वास, यह मार्ग, सब कुछ उनकी कृपा का ही परिणाम है। यदि कृपा न हो तो आत्मा अज्ञान और कर्मों के बोझ तले दबकर कभी ऊपर उठ ही न सके। बाबा जी ने फरमाया है कि गुरु की कृपा से बड़ा कोई धन नहीं। ये धन मिल जाए तो आत्मा अमीर हो जाती है, और ये धन न हो तो चाहे संसार का हर सुख मिल भी जाए, आत्मा खाली ही रहती है। इसी प्रेम और समर्पण के भाव के साथ सद्गुरु का स्मरण करते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल रूहानी राह को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे रूहानी सत्संग आप तक पहुंचते रहें।